कभी किसी ऐसे स्कूल के बारे में सोचा है जो स्कूल कम और जेल ज्यादा लगे? आज हम एक मशहूर एनिमेटेड वीडियो की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि एक ऐसा ही स्कूल अंदर से कैसा दिखता है। तो चले देखते हैं कि इस जेल नुमा स्कूल की दीवारों के पीछे आखिर होता क्या है। और सारी कहानी की बुनियाद है ये एक लाइन। हमारा स्कूल एक ऐसा कैद खाना था जहां के उसूल कुछ अलग थे। और सच पूछें तो यही वो ख्याल है जो हमें इस स्कूल की पूरी अजीबो-गरीब दुनिया को समझने में मदद देगा। तो चलें इस जेल को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात होगी कैदियों के रोज के सफर की, फिर मिलेंगे स्कूल के हुक्मरानों से, उसके बाद उनकी कमाल की पेन इकोनॉमी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भाई कैदियों की जिंदगी असल में थी कैसी। चलें जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कैदियों के सफ़र की, मतलब उन स्टूडेंट्स की रोज़ की मुसीबत जो स्कूल आने जाने में उनको झेलनी पड़ती थी। अच्छा, इस सफ़र की जो मेन किरदार थी ना, वो थी एक मैजिक वैन। ज़रा ख्याल करें, स्कूल लग रहा है 9 बजे और वैन साहिबा सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़ी हैं। और तो और तकरीबन रोज़ ही टायर पंक्चर, मतलब बच्चे पढ़ाई में माहिर हों ना हों, टायर बदलने में एक्सपर्ट हो गए थे। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये वैन सबसे पहले उठाती थी और घर सबसे आखिर में छोड़ती थी। अब सवाल ये है कि भाई इतनी तकलीफ के बावजूद कोई इस वैन में सफ़र क्यों करे? तो जनाब, वजह थी चमेली। और चमेली के साथ बैठने के लिए एक पूरा प्लान था जिसे कहते थे चमेली स्ट्रैटेजी। प्लान क्या था? सबसे पहले वैन पहुंचो, साथ वाली सीट पर अपना बैग रख दो और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करो। अब जब चमेली आएगी तो उसके पास बैठने को कोई और जगह होगी ही नहीं। कमाल है ना? ये छोटी सी ट्रिक इस वैन की पूरी सोशल लाइफ दिखा देती है। तो ये तो हो गई कैदियों की ट्रांसपोर्ट, लेकिन असल सवाल ये है कि इस जेल का बॉस कौन था। चलें, अब मिलते हैं इस स्कूल की इंतजामिया से, या यूं कहें कि उसके हुक्मरानों से। तो सबसे ऊपर थी डॉन, स्कूल की इंचार्ज। उनकी शख्सियत, खैर क्या ही कहें। कहते हैं वक्त के साथ उनका कद बढ़ने के बजाय कम हो रहा था। गाड़ी हमेशा खड़े होकर चलाती थी क्योंकि बैठकर उन्हें सड़क ही नजर नहीं आती थी। और मजे की बात यह कि खड़े होकर भी पूरी नहीं दिखती थी। और सबसे डरावनी बात, वो अक्सर स्कूल की छत पर स्नाइपर लेकर बैठी होती थी। जी हाँ, स्नाइपर। उनके बाद आते थे भूषण। थे तो स्पोर्ट्स टीचर, लेकिन सिर्फ नाम के। मशहूर था कि वो बच्चों की स्मगलिंग करते हैं। उनकी रान पर एक टैटू भी था, भो एक तरफ, शन दूसरी तरफ। और उनका असल काम स्पोर्ट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के बैग चेक करना था। और फिर जम्मू दीदी, शायद इस कहानी का सबसे पुरअसरार किरदार। कहने को तो स्कूल में सफाई करती थी, लेकिन आती थी बुलेट मोटरसाइकिल पर। अफवाहें तो ये भी थीं कि उनके पास मर्सिडीज है और ये स्कूल भी दरअसल उन्हीं का है। वो डान के बाद सफाई करती थीं, जिससे इशारा मिलता था कि भाई असल पावर तो किसी और के ही हाथ में है। तो ये तो थे इस जेल के हुक्मरान। लेकिन हर सिस्टम की तरह इस जेल की भी अपनी एक इकोनॉमी थी, अपनी अलग करेंसी, अपना स्टेटस सिंबल और अपनी ही ममनुआ अशिया। और इस जेल की ऑफिशियल करेंसी क्या थी? पेन। जी हाँ, वही पेन जिनसे हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं थे, ये स्टेटस थे। इनसे तिजारत होती थी। और तो और पेन फाइट्स जैसे खतरनाक जुए में भी यही इस्तेमाल होते थे। मतलब इस दुनिया में पेन ही सब कुछ था। और इस पेन इकोनॉमी का बाकायदा एक क्लास सिस्टम था। जो आम लोग थे उनके पास था 5 रुपए वाला जफी जेल, जिसकी स्याही एक सफ़े पर लिखो तो 10 सफ़ों तक नजर आती थी। फिर थे गरीब लोग जिनके पास होता था 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो, जिससे हैरत अंगेज तौर पर बड़ी अच्छी लिखाई होती थी। और आखिर में आते थे एलीट क्लास, जिनके पास होता था ट्राई मैक्स, स्टेटस की सबसे बड़ी निशानी। अच्छा, ट्राईमैक्स कितना अहम था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक बार जब किसी का ट्राईमैक्स गुम हुआ तो पूरे स्कूल में लॉकडाउन हो गया। सच में, सिर्फ एक पेन के पीछे पूरा स्कूल बंद। तो हमने हुक्मरानों से भी मुलाकात कर ली और वहाँ की इकोनॉमी भी समझ ली। अब ज़रा देखते हैं कि इन कैदियों यानी स्टूडेंट्स की रोज़ की ज़िंदगी आखिर गुजरती कैसी थी। अच्छा, तो इन कैदियों की ज़िंदगी का एक बहुत ही यादगार किरदार था एक टीचर का। ये थे इंग्लिश टीचर, जिन्हें स्टूडेंट्स ने उनके गुस्से और छोटे कद की वजह से नाम दिया था छोटा भीम। और इनका पढ़ाने का तरीका, ओहो, उसको समझने के लिए बस एक लाइन काफ़ी है।
वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में ही। बस यही था उनका तरीका। और कहानी सुनाने वाले के मुताबिक इस स्कूल में टीचर्स की तरक्की का रास्ता भी बिल्कुल सीधा था। स्टेप 1, किसी स्टूडेंट की खूब पिटाई करो। स्टेप 2, तसल्ली कर लो कि वो अब सांस नहीं ले रहा। और स्टेप 3, मुबारक हो, प्रमोशन पक्की। यहाँ तक कि जो वॉशरूम था ना, वो ज़हनी सुकून की जगह मानी जाती थी। वैसे ये चोरियों का अड्डा भी था। बल्ब, नलके, यहाँ तक कि मछली की शक्ल वाला साबुन, सब गायब। और सबसे अजीब बात, यहाँ यूरिनल केक्स को माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और इस माउथ फ्रेशनर के बारे में एक मशहूर नसीहत भी थी कि इसे चबाओ मत, इसे चूसो, ज़्यादा देर चलेगा। मेरे ख्याल में ये एक लाइन ही इस स्कूल की पूरी हकीकत बताने के लिए काफ़ी है। तो ये सारी कहानी देखने के बाद एक सवाल जहन में आता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी स्कूल को जेल में बदल देती है? क्या ये सिर्फ सख्त उसूल है, या फिर अजीबो-गरीब किस्म की अथॉरिटी, या फिर स्टूडेंट्स का खुद बनाया हुआ एक सिस्टम? ये एक सोचने वाली बात है।